हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम यूके ट्रिपल एससी के सॉल्व पेपर कर रहे हैं, तो आज इसी क्रम में एक नया आपका पेपर है, उत्तराखंड समूह गौ विधि सहायक भर्ती परीक्षा 25/5/2018। तो चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए फटाफट हम इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आंसर आपका वियोग श्रृंगार रस, यानी कि श्रृंगार रस यानी कि प्रेम से संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि वियोग यानी बिछोड़ने से संबंधित है। फिर से निशिदिन बरसत नयन हमारे, यानी कि रो रहे हैं, देखिए यानी रोने का भाव हो रहा है, वियोग का भाव हो रहा है यहाँ पे। सदा रहित पावस ऋतु हम पे जपते श्याम सिधारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। तीन बेर, बेर है, देखिए बेर शब्द दो बार आ रहा है। तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, यानी तीन बेर यानी कि तीन बेर वो खाने का वो हो रहा है, और तीन टाइम खाती थी यानी तीन समय खाती थी वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा आपका, देखिए दिखा नहीं होगा आपको, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, तो यानी कि ये आपको क्वेश्चन दूसरा क्लियर। तीसरा क्वेश्चन आपका, यह बैग, तीसरा क्वेश्चन आपका, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, यह बैग सचिव महोदय, अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? बहुत सरल है, आज्ञावाचक वाक्य, यानी आज्ञा की, यह बैग सचिव महोदय तक पहुंचाओ, यानी आज्ञा की बात हो रही है। निम्न में अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध शब्द इसमें आप आशीर्वाद ठीक है आपका, अलौकिक ठीक है आपका, उसके बाद उसके बाद अनुग्रहित गलत है, यानी यहाँ पर री की मात्रा ऐसे नीचे को होनी चाहिए। ठीक है। रजनीश का संधि विच्छेद बहुत सरल है, रजनी धन ईश, यानी बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है। आपका ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। उसके बाद आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? मनोयोग। मनोयोग को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो मनोधन योग हो जाएगा। मनोधन योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मनोधन योग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन देखिए, प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा? प्रख्यात और प्रस्थान दोनों बनेंगे, ए और बी सी दोनों बनेंगे। अब जब भी इस प्रकार के आपके शब्द हो तो संधि विच्छेद कर लीजिए। प्रोधन ख्यात, प्रोधन स्थान। क्लियर। प्रश्न संख्या 7 भी आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 8 में। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 आपकी क्या कहती है? आता जाता वो बहता में प्रत्यय है, यानी कि इसमें प्रत्यय यानी कि हमेशा जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, किसी शब्द के जो है पीछे प्रत्यय लगते हैं, यानी उपसर्ग जो है उप माने ऊपर लगते हैं। तो यानी आता जाता बहता में प्रत्यय आपकी ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9वां क्वेश्चन, राजा और प्रजा, अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है? तो राजा प्रजा में आपका द्वंद्व समास है। जब भी आपके बीच में आपका डैश ऐसे हो तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। राजा प्रजा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है कह रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। चरण कमल, यानी कि चरण कमल, यानी कि ये भी है। प्रतिदिन नहीं है, प्रतिदिन आपका कर्मधारय समास न होके आपका अव्ययी भाव समास है, यानी कि प्रति, इसमें प्रति आ गया तो यानी कि क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। माँ का पर्यायवाची शब्द है अम्मा, अम्बा, जननी, ये सभी आपके माँ के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 की बात करें, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए शब्द होगा, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए के लिए जो क्रिया का एक क्रिया के लिए एक शब्द होगा अनुमोदन। ठीक है। उसमें नेक्स्ट आपका 13 जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। 13वां क्वेश्चन, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में जिस स्त्री के साथ बलात्कार हुआ हो उसे कोर्ट में कहा गया अभियोक्ति, उसे क्या कहा गया है? वो अभियोक्ति कहा गया। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का संचालन नियमन किस एक्ट के अंतर्गत होता है? स्टॉक एक्सचेंज का जो संचालन और नियमन जो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज का जो संचालन है 1992 के एक्ट के तहत किया। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन में है, 16वां क्वेश्चन आप देखिए इस प्रकार है। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का, यानी कि कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का यानी कि उल्लंघन करता है? भारत में सामान्य सिविल संहिता रखने वाले राज्य कौन से हैं? यानी कि जो सामान्य सिविल संहिता, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि समान सिविल संहिता भी कह सकते हैं। सही, ये गलत लिखा है, सामान्य, समान हो गए, समान सिविल संहिता, यानी कि जो है एक कानून रखने वाला राज्य कौन है? गोवा। उत्तराखंड में भी बात हो रही है आपकी कि यहाँ भी आपका समान सिविल संहिता रखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सरकार के उपक्रमों के दायित्व एवं अधिकारों से संबंधित है? कौन सी विधि सरकार के उपक्रमों एवं दायित्व अधिकारों से संबंधित है? प्रशासनिक विधि। अब ये विधि वाला पेपर है तो ये आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में। विधि के मुख्य स्रोत क्या है? रूढ़ि, विधान और नजीर, ये भी आपका नहीं पूछेगा। ठीक है। कॉमनवेल्थ, अब उसके बाद 20वां क्वेश्चन आपका क्या है एग्जाम में? देखिए 20वां क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन में, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में किस देश ने बैडमिंटन मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? अब हालांकि ये भारत है,
लेकिन अब ये करंट का क्वेश्चन नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपके 21वें क्वेश्चन में। ये है 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, इस प्रकार है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ये देखिए स्क्रीन में 21वां क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के नए सचिव कौन है, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नामक पुस्तक की लेखक, ये पूछ सकता है। इंडियाज हेरिटेज ऑफ घराना म्यूजिक पंडित ऑफ ग्वालियर नामक पुस्तक नीता पंडित की है। भारत की प्रथम 5G रेडियो प्रयोगशाला किस आईआईटी संस्थान में स्थापित की गई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5G रेडियो प्रयोगशाला आईआईटी दिल्ली में, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन में, ये है। भारत में बाल विवाह से तात्पर्य है ऐसी शादी जिसमें कोई भी एक पक्ष बाल्यावस्था में हो, ठीक। भारत में उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसके द्वारा विस्तारित अथवा निर्बंधित की जा सकती है, संसद द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में आच्छादित है चल संपत्ति और अचल संपत्ति, ये आपका नहीं पूछेगा क्योंकि विधि संबंधित प्रश्न है। दहेज हत्या के केस में कौन सा सबूत सजा के लिए पर्याप्त होता है, पीड़िता का मृत्यु पूर्व कथन। छोड़िए, ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपका। उसके हम बात करते हैं 28वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा जो है गुजरती है किस देश से, भारत से और सऊदी अरब से होकर गुजरती है, ठीक है। तो भारत ईरान से नहीं गुजरती, ईरान इराक से नहीं गुजरती, ईरान पाकिस्तान से नहीं गुजरती, भारत और सऊदी अरब से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 29 आपकी स्क्रीन में इस प्रकार है। 29 क्वेश्चन देखिए आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम माह किस माह में होती है, यानी कि जनवरी में सबसे कम होती है, ठीक है। वातावरण में अक्रियाशील गैस की उपस्थिति होती है, ऑर्गन जो है अक्रिय गैस भी है, और ऑर्गन जो है ए आर होता है इसका, जो प्रतीक चिन्ह है ए आर होता है, ये आपका अक्रियाशील गैस जो है वातावरण में उपस्थित रहती है। ये 1%, और ये जो जितने भी अक्रिय गैस है, ऑर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब 1% होती है आपकी, ठीक है। नाइट्रोजन आपका 75%, ऑक्सीजन आपका 21% है, ठीक है। वाटर वेपर आपकी 1% है, ठीक है। ऑर्गन भी आपका 1% के करीब रहता है। उस भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, तो अनुच्छेद 12, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उस भारतीय संविधान में किस प्रकार का संशोधन किए जा सकते हैं, केवल मूल अधिकारों को छोड़कर कहीं भी, यानी कि मूल अधिकारों को छोड़कर कोई भी जो है संशोधन किए जा सकते हैं। उसके बाद हम 33वें क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन में देखिए, भारत में पति और पत्नी, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, विधि से संबंधित है। चिकित्सीय गर्भ, ये वाला भी नहीं पूछेगा। 34वां क्वेश्चन। 35वां, ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से संबंधित। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, वो है से सेयम मोर, ठीक है, क्रे, सेयम मोर क्रे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटिंग के पिता, सुपर कंप्यूटिंग के पिता, ध्यान दीजिए, सुपर कंप्यूटिंग के पिता कह रहा है, तो ये आपका जो है सेयम मोर, ठीक है, क्रे। इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, विंट क्रेफ, ठीक है, ये क्रे है, ये क्रैफ है। ये सुपर कंप्यूटर क्रे और ये इंटरनेट क्रैफ, पिता, दोनों दोनों पिता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 37वां आपका क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन में है, विंट क्रेफ। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या है, एप्पल आईएनसी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया और प्रयोग में लाया जाता है। एप्पल एप्पल आईएनसी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया और प्रयोग में लाया जाता है, वो है आईओएस, ठीक है, आईओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन में देखिए 38वां क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन में लाते हैं, ये, ठीक है। 38वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। कानूनी सेवा प्राधिकरण 39 भी इंपोर्टेंट नहीं है। 40 आपका क्या है, 40 क्वेश्चन आपका, पुस्तक रोजेस इन दिसंबर किस प्रसिद्ध न्यायविद द्वारा लिखी गई, ठीक है, ये भी वैसे विधि से संबंधित पुस्तक है, इसको कोई ज्यादा आपका इंपोर्टेंट नहीं है। भारतीय संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारतीय संविधान का जो गार्जियन है वो भारत का उच्चतम न्यायालय को कहते हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत में राजकोषीय नीति का सूत्रपात किसके द्वारा होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उस बाद 43 आपका क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स सिस्टम, ये भी कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। IMF अगर देख लेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स संबंधित, ये कोई खास, छोड़ दीजिए। एनटीपीसी से तात्पर्य नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये तो पता ही है आपको, एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछने को आ जाता है कभी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 40 क्वेश्चन हम ले चलते हैं आपके, 45 सॉरी। कार्पस डिलेक्टी का क्या अर्थ है, अभियुक्त का शरीर, ये थोड़ा सा याद कर लो, कि कभी वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कार्पस डिलेक्टी का जो अर्थ है, ये अभियुक्त का शरीर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निर्माता कौन है, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों पर किसकी सीधी अधिकारिता है, भारत का उच्चतम न्यायालय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान की प्रस्तावना में 48वां क्वेश्चन किया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को न्याय भी है, वहाँ स्वतंत्रता भी है, समानता भी, सौजन्य नहीं है।
नेक्स्ट 49वां क्वेश्चन क्या है, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? राजा सोमचंद संत साम्राज्य से। इजी क्वेश्चन है। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था चमोली में, ठीक है, चांदपुरगढ़ चमोली में था और पंवार वंश की राजधानी थी आपकी चांदपुरगढ़। शुरू में चांदपुरगढ़ थी, फिर बाद में देवलगढ़ स्थानांतरित की अजय पाल ने, फिर उसके बाद जो है श्रीनगर ये स्थानांतरित हो गई, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे फ्रेंड्स, और जो 51 वाला जो पार्ट सेकंड में हम चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।